राहु केतु का असली तांडव शुरू। ये 7 भविष्यवाणियां सच होकर रहेंगी। अचानक बदल जाएगी पूरी जिंदगी। अब वह समय बहुत करीब आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे निर्णय और अपने भविष्य को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। राहु और केतु का असली तांडव शुरू होने जा रहा है, लेकिन यहाँ तांडव का अर्थ केवल बर्बादी, संकट या अशुभ घटना नहीं है। यह उस भ्रम का तांडव है जिसने लंबे समय से तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रखा था। यह उन झूठे संबंधों का तांडव है जिनमें तुम अपनापन खोजते रहे, लेकिन बदले में तुम्हें केवल उपेक्षा मिली। यह उन अधूरे सपनों का तांडव है जिन्हें तुमने परिस्थितियों से हारकर अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था। यह उस डर का तांडव है जिसने तुम्हारे कदम रोक रखे थे और तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाया कि तुम आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो। आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं इतनी अचानक घट सकती हैं कि कुछ समय के लिए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे विरुद्ध। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो सकता है, कोई पुराना संबंध फिर से तुम्हारे सामने आ सकता है, कोई बंद रास्ता अचानक खुल सकता है, और जिस रास्ते को तुम अपना भविष्य मानकर बैठे थे वह बिना किसी चेतावनी के बंद भी हो सकता है। तुम्हें कभी लगेगा कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और अगले ही पल कोई घटना तुम्हें अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है और दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। यही राहु केतु का वास्तविक खेल होता है। राहु पहले तुम्हारे सामने चमक पैदा करता है। वह किसी अवसर, व्यक्ति, पद, धन या सफलता को इतना आकर्षक बनाकर दिखाता है कि तुम्हें उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर केतु उसी आकर्षण के पीछे छिपी असलियत को सामने लाता है। जब तक तुम किसी भ्रम को ही सच्चाई मानकर जीते रहते हो, तब तक केतु तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम वास्तविकता स्वीकार कर लेते हो, वही बेचैनी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसीलिए इस पूरे परिवर्तन को तांडव कहा जा रहा है, क्योंकि जब तांडव होता है तब पुरानी, कमजोर और असत्य चीजें अपनी जगह छोड़ती हैं। जो रिश्ता केवल स्वार्थ के आधार पर बना हुआ है उसकी परीक्षा होगी। जो काम केवल दिखावे और झूठे वादों पर टिका हुआ है उसकी असलियत सामने आएगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाया है उसका मुखौटा हटेगा। जिस योजना में तुम्हारा समय और पैसा लगातार बर्बाद हो रहा था उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, और जिस प्रतिभा को तुमने अपने भीतर दबाकर रखा था वही तुम्हें आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। इस भविष्यवाणी को केवल मनोरंजन समझकर बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आगे बताई जाने वाली 7 घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना तुम्हें अवसर दिखाएगी, दूसरी घटना तुम्हें आर्थिक रूप से सावधान करेगी, तीसरी घटना किसी छिपी हुई सच्चाई को सामने लाएगी, चौथी घटना तुम्हारे रिश्तों की परीक्षा लेगी, पांचवी घटना तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित करेगी, छठी घटना तुम्हारे परिवार और घर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय करवाएगी, सातवीं घटना तुम्हें भीतर से ऐसा बदल देगी कि उसके बाद तुम पहले वाले व्यक्ति नहीं रहोगे। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में आते आते रुक जाते हैं, तो ये बदलाव तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी बातों को गलत अर्थ दे रहे हैं, या तुम्हें बार बार अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, तो यह भी राहु केतु की बदलती ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अगर पुराने लोग अचानक याद आने लगे हैं, पुराने विवाद फिर सामने आ रहे हैं, या बिना कारण मन में किसी बड़े परिवर्तन की इच्छा पैदा हो रही है, तो समझो तुम्हारी जिंदगी का रुका हुआ पहिया अब गति पकड़ने वाला है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले सकती है जो तुम्हें साधारण स्थिति से संतुष्ट नहीं रहने देगी। तुम्हें लगेगा कि अब केवल परिस्थितियों के अनुसार जीवन नहीं जीना है, बल्कि अपने लिए कुछ बड़ा करना है।
यही बेचैनी यदि सही दिशा में लगाई गई तो तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगी, लेकिन यदि तुमने जल्दबाजी, लालच या अहंकार में निर्णय लिया तो यही बेचैनी परेशानी का कारण भी बन सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन तथा पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिख दीजिए। आपकी श्रद्धा का एक शब्द आपके मन में विश्वास जगाएगा और हो सकता है आपका यही विश्वास आने वाले कठिन निर्णयों में आपको सही दिशा दिखा दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली बातें आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकती हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली बड़ी घटना तुम्हारे काम, करियर और भविष्य से जुड़ी हुई है। तुम्हारे सामने कमाई का कोई ऐसा नया माध्यम आ सकता है जिसके बारे में तुमने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था। यह अवसर तुम्हारे वर्तमान काम से अलग हो सकता है। किसी पुराने परिचित, मित्र, रिश्तेदार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेखन, शिक्षा, बिक्री, व्यापार, तकनीक, संचार या घर से किए जाने वाले किसी कार्य के माध्यम से नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी खोज रहे हैं, उनके पास अचानक किसी व्यक्ति का फोन, संदेश या संदर्भ आ सकता है। जिस जगह से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं से इंटरव्यू, प्रशिक्षण या काम का प्रस्ताव मिल सकता है। संभव है कि पहले तुम्हें उस अवसर में बहुत बड़ी बात दिखाई न दे, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही राहु का तांडव अपनी पहली झलक दिखाएगा। तुम्हारे सामने एक साथ कई रास्ते खुल सकते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत बड़ी कमाई का सपना दिखाएगा, कोई तुरंत सफलता का वादा करेगा और कोई ऐसा प्रस्ताव देगा जो सुनने में तुम्हारे वर्तमान काम से कई गुना बेहतर लगेगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम्हें अवसर और लालच के बीच का अंतर समझना होगा। किसी भी नई नौकरी या साझेदारी में जाने से पहले वेतन, काम का समय, जिम्मेदारियां, अनुबंध और भुगतान की शर्तें साफ कर लेना। केवल किसी की मीठी बातों या बड़े बड़े वादों पर अपना वर्तमान काम मत छोड़ना। तुम्हें अपने उत्साह के साथ विवेक को भी साथ लेकर चलना होगा। कोई व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए तो समझ जाना कि वहां कोई ना कोई बात छिपाई जा रही है। यह तांडव तुम्हें नौकरी से हटाने नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारे समय और मेहनत की असली कीमत क्या है। संभव है कि तुम लंबे समय से ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां तुम्हारी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। तुम्हें जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन सम्मान और उचित लाभ नहीं मिलता। अब तुम्हारे भीतर उस स्थिति को स्वीकार न करने की शक्ति पैदा होगी। तुम अपनी बात रखना सीखोगे और यदि आवश्यक हुआ तो सही अवसर मिलने पर दिशा भी बदलोगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। कोई बड़ा ग्राहक नया ऑर्डर या पुराने ग्राहक की वापसी लाभ दे सकती है, लेकिन उधार पर काम करते समय सावधानी रखना। किसी ऐसे व्यक्ति को माल, पैसा या सेवा मत देना जिसका पिछला व्यवहार भरोसेमंद नहीं रहा है। भावनाओं में आकर व्यापार करने से नुकसान हो सकता है। हर लेन देन का प्रमाण रखना और केवल मौखिक वादों पर निर्भर मत रहना। दूसरी बड़ी घटना धन से जुड़ी हुई है। लंबे समय से रुका हुआ भुगतान, कमीशन, बोनस, उधार दिया हुआ पैसा या किसी पुराने कार्य का लाभ वापस आने की स्थिति बन सकती है। जिस धन को तुम लगभग भूल चुके थे, उससे संबंधित संदेश या बातचीत अचानक शुरू हो सकती है। परिवार में भी आय का कोई नया स्रोत बनने की संभावना पैदा होगी, लेकिन यहाँ राहु का दूसरा रूप सामने आएगा। जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ा अतिरिक्त धन आएगा, तुम्हारे सामने अनावश्यक खर्च के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन होगा, कोई ऑनलाइन योजना तुम्हें आकर्षित करेगी या कोई व्यक्ति कम समय में पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देगा। यही वह समय होगा जब तुम्हारे धैर्य और समझदारी की असली परीक्षा होगी। जल्दी अमीर बनने की योजना, अनजान निवेश, फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध मोबाइल लिंक और बिना जानकारी के किसी को बैंक से संबंधित
विवरण देना भारी पड़ सकता है। अपने पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड की जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। राहु अवसर देता है लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा करता है। यदि तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया तो आया हुआ धन उतनी ही तेजी से जा सकता है। राहु केतु का तांडव तुम्हें यह समझाने वाला है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालना भी पड़ता है। अब तक संभव है कि तुम दूसरों की जरूरतों में अपनी बचत खर्च करते रहे हो। किसी की परेशानी देखकर तुमने बिना सोचे पैसा दे दिया, लेकिन जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए। आने वाला समय तुम्हें मदद करना बंद करने के लिए नहीं, बल्कि सही सीमा बनाना सिखाएगा। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी बनाए रखनी है। भावनाओं के कारण अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देना समझदारी नहीं है। किसी को उधार देने से पहले यह सोच लेना कि यदि वह पैसा वापस न आए तो क्या तुम्हारी स्थिति प्रभावित होगी। जहां उत्तर हाँ हो, वहां केवल दया के आधार पर निर्णय मत लेना। तीसरी बड़ी घटना किसी व्यक्ति की असलियत सामने लाएगी। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने वाला रिश्तेदार, मित्र या बहुत करीबी भी हो सकता है। संभव है वह लंबे समय से तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार करता रहा हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बातें करता हो। वह तुम्हारी योजना जानकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है या तुम्हारे काम का श्रेय लेने का प्रयास कर सकता है। अचानक तुम्हें कोई संदेश, बातचीत, दस्तावेज या तीसरे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे तुम्हारा भरोसा हिल जाएगा। पहले तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोचोगे कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन धीरे धीरे पहले की कई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देंगी और तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते रहे वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं था। यही वह समय होगा जब हुकलाइन का वास्तविक अर्थ तुम्हारे सामने आएगा। राहु केतु का तांडव इसलिए शुरू होगा क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति सामने प्रेम और पीछे विरोध करता है, उसकी दोहरी भूमिका सामने आएगी। जो तुम्हारी सफलता से खुश होने का दिखावा करता है लेकिन भीतर ही भीतर जलता है, उसकी बेचैनी उसके व्यवहार से दिखाई देने लगेगी। इस घटना के बाद गुस्से में सबके सामने लड़ाई मत करना। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सच्चाई की पुष्टि करना। अपने आवश्यक दस्तावेज, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और काम से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखना। हर किसी को अपनी भविष्य की योजना बताने की आदत छोड़नी होगी। जो काम पूरा नहीं हुआ है उसका प्रचार मत करना। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखा जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आलोचना शत्रुता नहीं होती। कोई व्यक्ति तुम्हें गलती बताता है तो पहले यह देखना कि वह बात सही है या नहीं। केवल इसलिए किसी को दुश्मन मत मान लेना क्योंकि उसने तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। राहु कई बार सच्चे सलाहकार को विरोधी और चापलूस को अपना दिखाता है, इसलिए व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके पिछले कर्मों को देखना। चौथी बड़ी घटना प्रेम और रिश्तों से जुड़ी है। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उन्हें साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। बातचीत कम हो सकती है, उत्तर मिलने में देर हो सकती है या छोटी सी बात पर विवाद बढ़ सकता है। मन में संदेह जन्म ले सकता है कि कहीं साथी कुछ छिपा तो नहीं रहा, लेकिन केवल ऑनलाइन स्थिति, सोशल मीडिया गतिविधि, किसी फोटो या तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर संबंध तोड़ने का निर्णय मत लेना। राहु भ्रम का ग्रह माना जाता है और उसके प्रभाव में छोटी बात बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। सामने बैठकर शांत मन से बात करना, आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना बताना। तुम हमेशा गलत करते हो कहने के स्थान पर मुझे इस बात से परेशानी हुई कहना संबंध को बचा सकता है। कुछ रिश्तों में वास्तविक सच्चाई भी सामने आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से तुम्हें केवल इंतजार करवा रहा है, भविष्य का वादा करता है लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचता है,
तो अब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठेगा कि यह रिश्ता तुम्हें खुशी दे रहा है या केवल मानसिक थकान। तुम पहली बार अपने आत्मसम्मान को प्रेम से ऊपर रखने का साहस कर सकते हो। कोई रिश्ता टूटता है तो यह समझना कि हर टूटना दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी ईश्वर उस संबंध को समाप्त करते हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन सकता था। जिस व्यक्ति को खोने से आज तुम्हें दर्द होगा, संभव है कुछ समय बाद तुम्हें समझ आए कि उसका जाना तुम्हारी सुरक्षा थी। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई आकर्षक और समझदार व्यक्ति आ सकता है। बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हारी हर भावना समझता है, लेकिन केवल मीठी बातों और बड़े वादों से प्रभावित मत होना। समय व्यक्ति की सच्चाई सामने लाता है। उसके व्यवहार, जिम्मेदारी और कठिन समय में साथ निभाने की क्षमता को देखना। विवाहित लोगों के लिए यह समय संवाद की परीक्षा लेकर आएगा। काम, आर्थिक तनाव, परिवार की जिम्मेदारी और मोबाइल में अधिक समय देने से जीवन साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। संभव है वह अपनी परेशानी सीधे न बताए, लेकिन चिड़चिड़ापन, मौन या छोटी बात पर नाराजगी के माध्यम से संकेत दे। अपने साथी को केवल सलाह नहीं, समय और सम्मान भी देना। पुरानी गलतियों को बार बार उठाने से वर्तमान समस्या हल नहीं होगी। यदि हर विवाद में कई साल पुरानी बातों का हिसाब खोला जाएगा तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे की बात पूरी सुनने की आदत डालो। रिश्ते में जीतने का प्रयास मत करो, समाधान निकालने का प्रयास करो। पांचवी बड़ी घटना तुम्हारे मन, स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्रभावित करेगी। राहु की ऊर्जा में मन बहुत तेजी से चलता है। एक ही समय में कई योजनाएं बनती हैं। कभी अत्यधिक उत्साह महसूस होता है और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण निराशा घेर लेती है। तुम रात में सोने जाओगे, लेकिन दिमाग भविष्य, पैसा, रिश्ते और अधूरे कामों के बारे में सोचता रहेगा। नींद पूरी न होने से सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल देखते रहेंगे और सुबह उठते ही फिर से स्क्रीन पर चले जाएंगे। इससे मन को आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें समझना होगा कि शरीर की थकान केवल सोने से दूर होती है, लेकिन मन की थकान के लिए कुछ समय शांति में रहना भी आवश्यक है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और रोज थोड़ा चलना लाभकारी रहेगा। खाली पेट बहुत अधिक चाय या कॉफी लेने से बचना। लगातार बाहर का तला भुना भोजन खाने से पाचन प्रभावित हो सकता है। किसी प्रकार की लगातार बनी हुई समस्या को केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज मत करना। आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सक से जांच करवाना। यात्रा और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखना। तेज रफ्तार, मोबाइल देखते हुए वाहन चलाना, थकान की स्थिति में लंबी यात्रा करना या नशे की अवस्था में गाड़ी चलाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यह भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है। किसी भी ज्योतिषीय उपाय से पहले वास्तविक जीवन की सावधानी जरूरी है। राहु केतु का तांडव तुम्हारे मन के भीतर भी होगा। तुम जिन बातों को वर्षों से दबाकर बैठे थे, वे अचानक याद आ सकती हैं। कोई पुराना अपमान, असफलता या टूटा हुआ रिश्ता फिर से मन में उठ सकता है। तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़ चुके थे, फिर यह दर्द क्यों लौट रहा है? इसका उत्तर यह है कि कई बार दर्द इसलिए लौटता है ताकि इस बार तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे समझकर पूरी तरह छोड़ सको। हर दिन कुछ समय गहरी सांस लेना, शांत बैठना, प्रार्थना करना और बिना मोबाइल के अकेले समय बिताना तुम्हें अपने विचारों को समझने में मदद करेगा। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 आवश्यक काम लिख दो। इससे दिमाग पर सब कुछ याद रखने का दबाव कम होगा। हर विचार को सच मत मानना। मन कभी कभी डर को भविष्य की वास्तविकता बनाकर दिखाता है, जबकि वह केवल आशंका होती है। छठी बड़ी घटना घर और परिवार से जुड़ी होगी। घर की मरम्मत, स्थान परिवर्तन, संपत्ति, वाहन, पारिवारिक आयोजन या किसी जिम्मेदारी को लेकर अचानक चर्चा तेज हो सकती है। जिस विषय पर लंबे समय से निर्णय नहीं हो पा रहा था, वह अब टाला नहीं जा सकेगा।
परिवार में कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए भावनात्मक दबाव बना सकता है। तुम्हें सबकी बात सुननी होगी, लेकिन निर्णय केवल अपराध बोध में आकर मत लेना। परिवार का सम्मान करना और अपनी सीमा बनाए रखना दोनों एक साथ संभव हैं। हर बार चुप रहना शांति नहीं होती। कई बार शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहना आवश्यक होता है। किसी रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति के कारण घर में गलतफहमी पैदा हो सकती है। परिवार की निजी बातें हर किसी से साझा मत करना। आज जिस व्यक्ति को तुम भरोसे में अपनी परेशानी बता रहे हो, वही बात कल किसी दूसरे रूप में परिवार तक पहुंच सकती है। निजी विषयों को सीमित लोगों तक रखना ही बेहतर होगा। माता पिता की सेहत और भावनाओं पर ध्यान देना। वे अपनी परेशानी खुलकर न बताएं, फिर भी उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। उनके साथ कुछ समय बैठना, उनकी बात सुनना और आवश्यक जांच करवाना जिम्मेदारी का हिस्सा है। केवल पैसे भेज देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। कई बार बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता अपनेपन और बातचीत की होती है। भाई बहन के साथ धन, संपत्ति या जिम्मेदारी को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। पुरानी तुलना और बचपन की शिकायतें वर्तमान विवाद में शामिल हो सकती हैं। बातचीत को केवल वर्तमान विषय तक सीमित रखना। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसी बात स्थिति बिगाड़ सकती है। लिखित हिसाब और स्पष्ट जिम्मेदारी भविष्य की गलतफहमी रोक सकती है। घर में अचानक मेहमान, समारोह या आवश्यक खरीदारी के कारण खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना। केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च मत करना। दिखावे की खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन कर्ज का दबाव लंबे समय तक रहता है। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। लंबे समय से परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते आपने अपनी कई इच्छाएं पीछे छोड़ दी होंगी। अब आपके भीतर अपने लिए कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है। घर से छोटा व्यवसाय, सिलाई, ब्यूटी, खाना बनाने, ट्यूशन, पूजा सामग्री, कपड़े, हस्तकला या ऑनलाइन माध्यम से काम शुरू करने का विचार आ सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे छोटा समझकर छोड़ना नहीं। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। परिवार के कुछ लोग शुरुआत में आपका मजाक बना सकते हैं या कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन यदि आप निरंतरता बनाए रखेंगी तो वही काम धीरे धीरे पहचान और अतिरिक्त आय दे सकता है। महिलाओं को अपनी सेहत को लगातार नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कमर दर्द, कमजोरी, नींद की परेशानी, सिर दर्द या हार्मोन से जुड़ी समस्या बनी हुई है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर मत रहिए। अपनी जांच और उपचार को टालना परिवार के हित में भी नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगी। सास, बहू, ननद, देवरानी, जेठानी या किसी महिला रिश्तेदार के साथ पुरानी बात दोबारा उठ सकती है। हर आरोप का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें उसी समय बोलने से बिगड़ती हैं और शांत होकर कहने से सुलझ जाती हैं। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, लेकिन हर बार अपमान सहना भी त्याग नहीं कहलाता। सही समय पर सम्मानपूर्वक सीमा निर्धारित करना जरूरी है। अब 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं। यह घटना बाहर से कम और तुम्हारे भीतर अधिक घटेगी। तुम अपने आत्मसम्मान, प्रतिभा और वास्तविक जरूरतों को पहचानना शुरू करोगे। लंबे समय से तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहे हो। किसी ने तारीफ की तो तुम्हें लगा तुम योग्य हो, और किसी ने आलोचना की तो तुमने अपने ऊपर संदेह कर लिया। अब यह आदत टूटेगी। तुम्हें समझ आएगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे शांत रहने तक तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सीमा बताओगे वे तुम्हें बदल गया कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारी मदद लेते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम मना करोगे वे तुम्हें स्वार्थी बताएंगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें दूसरों की अस्थायी प्रशंसा चाहिए या अपना स्थायी सम्मान। यही 7वीं भविष्यवाणी तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। तुम पहली बार अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लोगे। जिस काम को तुम केवल शौक समझते थे, वही भविष्य में अवसर बन सकता है। जिस निर्णय को लेने से तुम डर रहे थे, उसे लेने की शक्ति मिलेगी।
जिस व्यक्ति के सामने तुम हमेशा अपनी बात दबा लेते थे, उसके सामने शांति से अपनी सच्चाई रखने का साहस आएगा। इस तांडव के बाद तुम्हारे मित्रों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन संबंधों की गुणवत्ता बेहतर होगी। तुम हर किसी को अपना समझना बंद करोगे और यह पहचानना सीखोगे कि कौन तुम्हारे कठिन समय में साथ खड़ा था। तुम केवल वादों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करोगे। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें दुख देता है और फिर मीठी बातों से वापस आ जाता है, उसके व्यवहार के चक्र को पहचानोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक सोच भी बदल सकती है। अचानक मंदिर, प्रार्थना, मंत्र या शांत वातावरण की ओर मन आकर्षित होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें संसार छोड़ना है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का शोर कम होकर आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। तुम यह समझोगे कि हर समस्या का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर अपने भीतर बैठकर ही मिलते हैं। तुम्हें बार बार कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। कोई पुराना सपना याद आ सकता है। किसी देवी देवता की तस्वीर अचानक ध्यान खींच सकती है। सुबह बिना कारण मन हल्का महसूस हो सकता है। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है। कोई व्यक्ति समय पर ऐसी सलाह दे सकता है जो तुम्हें गलत निर्णय से बचा ले। इन संकेतों को अंधविश्वास का आधार मत बनाना, लेकिन उन्हें आत्मचिंतन का अवसर जरूर मानना। अब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को समझना होगा। अपनी भविष्य की योजना हर किसी के सामने मत बताना। कुछ लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रयास में कमी निकालने जरूर आएंगे। अधूरे कार्य की बार बार चर्चा करने से ऊर्जा बिखरती है। पहले काम को मजबूत करो, फिर दुनिया को बताओ। गुस्से में नौकरी, व्यापार या रिश्ता छोड़ने का निर्णय मत लेना। एक रात रुककर सोचो, निर्णय लिखो और उसके लाभ हानि को देखो। जो बात आज अपमान लग रही है, संभव है कल बातचीत से हल हो जाए। लेकिन जहां लगातार अपमान, धोखा या शोषण हो रहा है, वहां केवल डर के कारण मत टिके रहना। किसी अनजान व्यक्ति को पैसा उधार मत देना। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, यात्रा का पूरा विवरण, बैंक से संबंधित कागज या परिवार की निजी बात साझा मत करना। किसी का भावनात्मक संदेश देखकर तुरंत पैसे मत भेजना। पहले सत्यता की जांच करना। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। राहु के प्रभाव में व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता है और बाद में अपने ही शब्दों में फंस सकता है। ऐसा वादा मत करो जिसे पूरा करने की स्थिति में न हो। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में ऐसी बात मत कहना जिसे उसके सामने दोहराने का साहस न हो। अब उन सरल उपायों की बात करते हैं जिन्हें श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया जा सकता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके अंगणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार के पीछे भागना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना और निर्णय लेने से पहले बाधाओं पर विचार करना है। शनिवार की शाम अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, काले तिल या उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं। दान दिखावे के लिए न करें। जिस दान की तस्वीर और चर्चा 4 जगह करनी पड़े, उसमें विनम्रता कम हो जाती है। किसी की सहायता इस भावना से करें कि ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है। प्रतिदिन सुबह या शाम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना मन को शांति दे सकता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर साफ जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन जल चढ़ाते समय केवल अपनी इच्छा न मांगे। यह भी प्रार्थना करें कि आपको सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले। घर में टूटा हुआ सामान, बंद घड़ी, बेकार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और लंबे समय से उपयोग न आने वाली चीजें जमा मत रहने देना। घर की सफाई केवल धूल हटाने का नाम नहीं है। अनावश्यक वस्तुएं मन पर भी बोझ बनती हैं। घर के उत्तर पूर्व हिस्से को साफ, खुला और शांत रखने का प्रयास करें। रात को सोने से पहले पूरे दिन की 3 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद दें। इससे मन केवल परेशानियों पर केंद्रित नहीं रहेगा। सुबह उठकर तुरंत मोबाइल देखने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठें, पानी पिएं
गहरी सांस लें और उस दिन के सबसे आवश्यक कार्य को तय करें। किसी भी उपाय को डर के कारण मत करना। यह मत सोचना कि एक दिन मंत्र न किया तो कोई संकट आ जाएगा। ईश्वर डर में नहीं, विश्वास में मिलते हैं। कर्म, विवेक, मेहनत, स्वास्थ्य की देखभाल और सही निर्णय हमेशा सबसे बड़े उपाय होते हैं। धार्मिक उपाय इन गुणों को मजबूत करने का माध्यम हो सकते हैं, उनका विकल्प नहीं। राहु केतु का यह असली तांडव तुम्हें समाप्त करने नहीं आ रहा, यह तुम्हारे जीवन से भ्रम समाप्त करने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे नहीं हैं वे दूर हो सकते हैं। जो रास्ते तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं हैं वे बंद हो सकते हैं। जिस अवसर के पीछे तुम अपनी शांति खो रहे थे, संभव है उसकी असलियत सामने आ जाए, लेकिन जो अवसर वास्तव में तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें बार बार संकेत देगा और सही तैयारी के साथ तुम्हारे सामने आएगा। जब कोई व्यक्ति दूर जाए तो तुरंत स्वयं को दोष मत देना। जब कोई रास्ता बंद हो तो अपनी किस्मत को बुरा मत कहना। हो सकता है तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया जा रहा हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में नई चीज के आने से पहले पुरानी जगह खाली की जाए रही हो सकता है जिस देरी को तुम दुर्भाग्य मान रहे हो वही तुम्हारी सुरक्षा हो। तुमने बहुत समय तक दूसरों की बातों में आकर स्वयं पर संदेह किया है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुमने दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी और अपनी इच्छाओं को टालते रहे। तुमने संबंध बचाने के लिए चुप्पी साधी, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। अब समय तुम्हें सिखाएगा कि प्रेम और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपनी सीमा रख सकते हो। तुम परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हो और फिर भी अपने सपनों के लिए समय निकाल सकते हो। तुम किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी अपनी बचत सुरक्षित रख सकते हो। तुम विनम्र रह सकते हो और फिर भी अन्याय का विरोध कर सकते हो। इन 7 भविष्यवाणियों का वास्तविक सार यही है कि तुम्हारे सामने कमाई का नया रास्ता खुल सकता है, करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है, रुका हुआ धन सक्रिय हो सकता है, किसी छिपे विरोधी या स्वार्थी व्यक्ति की असलियत सामने आ सकती है, प्रेम संबंधों की सच्चाई दिखाई दे सकती है, मन और स्वास्थ्य तुम्हें अनुशासन अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, घर परिवार में बड़ा निर्णय हो सकता है और अंत में तुम अपनी शक्ति, प्रतिभा तथा आत्मसम्मान को पहचान सकते हो। यही कारण है कि कहा जा रहा है राहु केतु का असली तांडव शुरू हो चुका है, क्योंकि तांडव के बाद पुरानी स्थिति वैसी नहीं रहती। जो झूठ था वह टूटेगा, जो कमजोर था वह बदलेगा, जो दबा हुआ था वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है उससे दूरी बनेगी और जो वास्तव में तुम्हारा है वह संघर्षों के बाद भी तुम्हारे जीवन में टिकेगा। आने वाले समय में कोई समाचार, फोन कॉल, संदेश, मुलाकात या अचानक लिया गया निर्णय तुम्हारी दिशा बदल सकता है। उस समय डर के स्थान पर विवेक का प्रयोग करना, खुशी में अपना नियंत्रण मत खोना और निराशा में अपना विश्वास मत छोड़ना। हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा समय भी जिम्मेदारी मांगता है और कठिन समय भी सीख देकर जाता है। तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय अब खुलने जा रहा है जिसमें तुम दूसरों द्वारा लिखी गई भूमिका निभाना बंद करोगे और अपनी कहानी स्वयं लिखना शुरू करोगे। तुम्हें रोकने वाले लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा डर कम हो जाएगा। परिस्थितियां चुनौती देंगी, लेकिन तुम्हारी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना सीखोगे। अगर तुम्हें इस भविष्यवाणी में अपने जीवन की वर्तमान सच्चाई दिखाई दे रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माता दी लिखिए और ये भी बताइए कि इन 7 परिवर्तनों में से किस परिवर्तन का संकेत आपको अपने जीवन में अभी से महसूस हो रहा है। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों के साथ साझा करें जो इस समय उलझन, आर्थिक परेशानी, रिश्तों की समस्या या भविष्य को लेकर चिंता में हैं। संभव है इस वीडियो की कोई एक बात उन्हें गलत निर्णय लेने से बचा दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें
ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपसे छूट न जाएं। माता रानी आपके जीवन से भ्रम, भय और नकारात्मकता को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और सम्मान बना रहे। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। आपकी मेहनत को उचित परिणाम मिले। आपके सच्चे संबंध मजबूत हों और आपके विरुद्ध बनी हर गलत योजना स्वयं समाप्त हो जाए। याद रखना, यह तांडव विनाश का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। पुराने भ्रम टूटेंगे तभी नई सच्चाई दिखाई देगी। गलत लोग दूर होंगे तभी सही लोगों के लिए स्थान बनेगा। बंद रास्ते हटेंगे तभी तुम्हारे भाग्य का वास्तविक दरवाजा खुल सकेगा। तुम्हारी जिंदगी अचानक बदल सकती है, लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत तुम्हारे भीतर से होगी। जय माता दी।